I'm sorry. Maybe you will give. For Reverend Father Maximus, our parish priest, Father the Secretary of the Bishop, and many other Father Simon, our brother, and our family members and sisters. I warmly welcome you for this inauguration ceremony of the house, and we are much unknown to the place. Hope we will be known slowly, little by little. And I saw the missionary bishop walking, running this way. So we all will be encouraged to become real missionaries in this locality. So I welcome you, Bishop, to inaugurate this house and bless it. अभी पेरिस पे भी गायब हो गए। अंदर कुकिंग चल रहा है क्या? कुछ सुनना नहीं, फादर साहब हम पिता और पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। जिस ईश्वर ने हमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा ख्रीस्त में नवजन्म प्रदान किया है, वही आप सबके साथ हो और आपके साथ भी। जल की इस आशीष से हम जीवन जल ख्रीस्त और बपतिस्मा संस्कार की याद करते हैं, जिसमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा हमने नवजन्म पाया है। इसलिए जितनी बार हम पर यह जल छिड़का जाता है और जितनी बार हम गिरजे घर में प्रवेश करते अथवा घर में रहते समय उससे लेकर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम ईश्वर को उसके अकथनीय वरदान के लिए धन्यवाद देंगे। उससे सहायता मांगेंगे कि जिस संस्कार को हम विश्वास से ग्रहण करते हैं उससे जीवन में कार्यान्वित भी करें। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 से 39। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन यीशु उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि यीशु महिमान्वित नहीं हुए थे। धन्य है तो हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने मुक्ति के जीवन जल अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में आशीर्वाद दिया और हमारा अंतरतम नवनवीन बनाया है। हमें यह कृपा दे, इस पावन जल की छिड़काव और उसके भक्तिपूर्ण प्रयोग से हम तेरी सुरक्षा का अनुभव करें और आध्यात्मिक जीवन में प्रौढ़ बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से एक नया जीवन पथ अपना सकें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस नमक को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष देने की कृपा कर। एलियस नबी ने जीरको के जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। हे प्रभु, ऐसा वर दे कि जहाँ कहीं नमक और जल का सम्मिश्रण छिड़का जाए, बैरी के सब हमले विफल हो जाए और तेरा पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमारी रक्षा करता रहे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचा। आमीन। कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का उपदेश हो। हे मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। ईश्वर समस्त पवित्रता का आदि स्रोत, जो मनुष्य को ख्रीस्त का अनुसरण करने के लिए सदा बुलाता है, आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, सिस्टर प्रोविंशियल, सभी सिस्टर्स, FSM सिस्टर्स, सभी सिस्टरगण, भाई और बहनों,
एक धर्म संघ का घर एक क्षेत्र में आने का मतलब है कि प्रभु क्रिस्ती उनके कॉन्सेक्रेशन के द्वारा यहाँ उपस्थित होगा। और जिस धरती पे धर्म संघीय या पुरोहित रहते हैं वो धरती भी पवित्र होती है और वो क्षेत्र भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ ना सिस्टर लोगों की पहचान यहाँ आसपास में होनी चाहिए। सिस्टर लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, इस घर के द्वारा सभी जो इस क्षेत्र में है उनके लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार पहुंचना चाहिए। तभी एक धर्म संघीय घर का मतलब आता है। और इसलिए पवित्र कलीसिया जब भी एक धर्म संघीय घर की आशीष करती है उसका आशीष प्रार्थना दूसरे घरों से अलग होता है। इस आशीष में हम प्रार्थना करते हैं कि जो प्रभु ने बुलाहट दे के अपने पास बुलाए हैं वो लोग पवित्रता के साथ एक साथ जीते रहे। प्रभु का सुसमाचार इस घर से फैलाते रहे और विशेष करके यहाँ जो कम्युनिटी होगी इतनी प्रेम भरी होनी चाहिए कि पहली कलीसिया को लोग पहचानते थे कि ये क्रिस्ट की कलीसिया है, इसमें कुछ अलग है। वैसा ही इस कम्युनिटी को भी देखते हुए लोगों ने पहचानना चाहिए कि ये लोग अलग है, प्रेम भरी कम्युनिटी है, लोगों को क्रिस्ट का प्यार सेवा लेके आए। तो इस घर पे हम आशीष करते हैं और आशीष न सिर्फ घर के ईंटों का होगा, दीवारों का होगा। आशीष यहाँ रहने वाले, आज रहने वाले और आगे रहने वाले जो धर्म संघीय बहनें आएंगे हमारे, उनका भी होगा। तो हम सब ये FSM कांग्रेगेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके जो सिस्टर लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ जो भी कुछ एक्टिविटी होगी ये कलीसिया के नाम पे हो जाए, ये प्रभु यीशु क्रिस्ट के प्यार फैलाने वाली एक्टिविटी हो जाए और जितना भी करें प्रभु के प्यार से हम दूसरे लोगों को हमारे आसपास ले आ पाए। इस प्रार्थना के साथ हम इस घर पे आशीष शुरू करते हैं। हे ईश्वर, तो हम में शुभ अभिलाषाएं उत्पन्न करते रहता और उन्हें पूर्ण करता है। हम तुझे धन्य मानते हैं क्योंकि तूने यह कृपा दी कि जब हम इस पृथ्वी पर यात्रा कर रहे हैं तेरे आवास की अभिलाषा करें। यह वर दे कि तेरे सेविकाएं FSM सिस्टर्स जिनके नए आवास का हम उद्घाटन कर रहे हैं विश्वासी पूर्वक तेरी वाणी सुने, तुझसे प्रार्थना करें, अपने कार्यों में तुझे ढूंढे, सब कुछ में तुझे पाए और सुसमाचार की साक्षी बन जाए। उनके द्वारा क्रिस्ट अपने परिचय की मधुर सुगंध सब स्थानों में प्रकट करे और अंत में उनकी महिमा प्रकट होने पर वे सब स्वयं उल्लसित होकर आनंद मनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों के बीच कालांत तक रहने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए हम दीन और आश्वस्त प्रेम से उनसे निवेदन करें और कहें, हे प्रभु हमारे साथ रह जा। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। तूने पवित्र आत्मा के प्रभाव से कुंवारी मरियम से शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। हम अपने आवास में तेरा स्वागत करते हैं। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। तूने उनके बीच रहने की प्रतिज्ञा की जो तेरे नाम में एकत्र होते हैं। हम पर दयादृष्टि डाल जिन्हें तेरे प्रेम ने एकत्र किया है। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। पृथ्वी पर तुझे सिर रखने को स्थान नहीं था। तेरे लिए प्रेम से निर्मित यह आवाज तुझे सुग्राह्य हो। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। जो अतिथियों में तेरा स्वागत करते हैं उन्हें तूने अनंत निवास में ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की है। भाई बहनों में तुझे पहचानना और उनकी सहज सेवा करना हमें सिखा। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। हे ईश्वर, सभी पावन संकल्प के प्रेरक और प्रेरणा दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन और इस घर के निवासियों को अपनी अनुग्रह प्रदान कर। इस स्थान में तेरे वचन पर सतत मनाने किया जाए, परस्पर प्रेम विराजे, संयम परिश्रम किया जाए, बहनों की तत्पर सेवा की जाए। इस भांति जिन्होंने क्रिस्त के अनुसरण में अपने को समर्पित कर दिया है, ये सब के सम्मुख अपने समर्पण का जीवन उदाहरण बन जाए। हम यह मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
दाता पावन आत्मा को दया कर हमें प्रेषित करे और जिस पुण्य संकल्प से हम उसके प्रति समर्पित हुए हैं उसमें हमें दृढ़ कर और विश्वास बनाए रखें। हाँ, बस ये सब करना चाहिए।